चेहरों के पीछे की सच्चाई। वह बहुत सीधा सादा लड़का था। नाम था आर्यन। गांव से शहर पढ़ने आया था। आंखों में सपने थे, दिल में सच्चाई और व्यवहार में विनम्रता। वह हर किसी पर विश्वास कर लेता था। कोई मदद मांगता तो बिना सोचे कर देता, कोई साथ बैठना चाहता तो जगह दे देता, कोई दोस्ती का हाथ बढ़ाता तो वह मन से पकड़ लेता। शहर की दुनिया उसके लिए नई थी, लेकिन वह सोचता था, लोग भले होंगे जैसे हमारे गांव में होते हैं। यहाँ भी दिल होंगे, बस चेहरे अलग होंगे। शुरुआत में सब कुछ अच्छा लगा। नए दोस्त मिले जो हर दिन मुस्कुराते, बातें करते, सेल्फी लेते, जिंदगी को रंगीन दिखाते। लेकिन एक दिन अचानक सब बदल गया। एक झूठी अफवाह फैली कि आर्यन चोरी करता है। उसने किसी का मोबाइल छुआ तक नहीं, लेकिन दोस्तों की मंडली ने बिना पूछे उसे दूर करना शुरू कर दिया। जिसने उसके साथ सबसे ज्यादा बातें की थी, हिमालय की तराई में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां प्रकृति की गोद में जीवन सादगी से चलता था। उसी गांव में रामू नाम का एक गरीब लकड़हारा अपने बूढ़े माता पिता और दो छोटे भाई बहनों के साथ रहता था। उसके जीवन कठिनाइयों से भरा था। रोज सुबह जंगल जाना, लकड़ी काटना और शाम को बेचकर घर का गुजारा करना। उसके पास न अच्छे कपड़े थे, न पक्की छत, लेकिन उसका मन बहुत शांत और श्रद्धा से भरा था। उसका एकमात्र सहारा था भोलेनाथ की भक्ति। हर सुबह वह उठकर सबसे पहले अपने आंगन में बने मिट्टी के शिवलिंग पर गंगाजल चढ़ाता, दीप जलाता और कहता, हे भोले, हिम्मत मत छीनना, बाकी जो दोगे वो स्वीकार है। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। कहते, भोले बाबा ने तुझे क्या दिया? तू तो वही गरीब का गरीब है। लेकिन रामू बस मुस्कुराता और कहता, मुझे जो दिया है वो तुम समझ नहीं सकते, एक दिन की बात है। आकाश अचानक काले बादलों। रामू जंगल में लकड़ी काट ही रहा था कि बिजली कड़कने लगी और तेज बारिश शुरू हो गई। वह जल्दी जल्दी लकड़ियां समेट ही रहा था कि अचानक पहाड़ की चोटी से भूस्खलन शुरू हो गया। भारी पत्थर और मिट्टी नीचे गिरने लगी। वह भयभीत हो गया। एक तरफ तेज नदी, दूसरी तरफ गिरते पत्थर। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। वह एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया, हाथ जोड़े और आंखें बंद करके बोला, भोलेनाथ, आज जान आपके हाथ में है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे बचा लीजिए। जैसे ही उसने आंखें खोली, सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। लंबी जटाएं, माथे पर भस्म, गले में रुद्राक्ष। उनकी आंखों में अजीब सी शांति थी। वे बोले, चल बालक, इस ओर आ जा। रामू कुछ समझ नहीं पाया, लेकिन उनके पीछे चल पड़ा। वे उसे पास की एक छोटी सी गुफा में ले गए और कहा, यहाँ बैठ जा, कुछ देर में तू सब समझ जाएगा। कुछ ही पलों